अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं पैगंबर सीरीज और ये है पैगंबर सीरीज की किस्त 6। आपने सफर की कहानियां सुनी होंगी, आपने जंग की दास्तानें सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी बस्ती की कहानी सुनी है जहां की जमीन को अल्लाह के हुक्म से ऊपर से नीचे पलट दिया गया हो? सोचिए और जवाब दीजिए। क्या आप उस अजाब की शिद्दत का तसव्वुर कर सकते हैं जब एक खुशहाल बस्ती एक ही पल में तबाह हो गई? क्या आप जानते हैं वह कौन सा आज का मुल्क है जिसके समुद्र के नीचे आज भी उस जालिम कौम की निशानियां मौजूद हैं? और सबसे बड़ा सवाल, वह कौन सा गुनाह था जो इंसानियत की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था और जिसकी सजा ऐसी दी गई कि कयामत तक की कौमें उसके लिए इबरत ले सके? यह किस्सा सिर्फ एक पैगंबर की दावत का नहीं है, यह कहानी है उस कौम की जिसे तंदूर में पके हुए पत्थरों से सजा दी गई। यह कहानी है एक बाप और उसकी बेटियों के ईमान की आजमाइश की। और यह किस्सा है एक बदनसीब बीवी का जो दरवाजे से बाहर निकलने के बाद भी अपने दिल से पीछे मुड़कर देखने से बाज न आ सकी। आइए हम चलते हैं उस सफर पर जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को एक ऐसी बस्ती का पैगंबर बनाया गया जहां इंसानी बद अखलाकी अपनी हद से आगे बढ़ चुकी थी। हम देखेंगे उस बस्ती का नाम क्या था, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों में कौन उनके खिलाफ था और ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मेहमान नवाजी के वक्त सारी हदें पार कर दी थी। बस कुछ ही पलों में जब हम देखेंगे कि उस कौम का अंजाम क्या हुआ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तकजीब देखकर शामी इलाके की तरफ हिजरत कर गए तो लूत अलैहिस्सलाम उनके साथ थे। फिर अल्लाह के हुक्म से उन्हें सदोम नाम की खुशहाल लेकिन गुनाहों में डूबी बस्ती का नबी बनाया गया। उस बस्ती के लोग राहगीरों को लूटते थे, मेहमानों की बेइज्जती करते थे और सबसे बड़ा गुनाह यह था कि उन्होंने औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी हवस पूरी करना शुरू कर दिया। ये इंसानियत का पहला समाज था जिसने खुलेआम ऐसा किया। उन्होंने अपनी कौम को समझाया, क्या तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले किसी ने नहीं की? औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो। लेकिन उनकी कौम ने मजाक उड़ाया और कहा, लूत, अगर तुम नहीं रुके तो हम तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बस्ती से निकाल देंगे। यहां तक कि उनकी अपनी बीवी भी दिल से कौम की तरफदार रही। जब 3 सुंदर मेहमान उनके घर आए, बीवी ने कौम को बता दिया। पूरी बस्ती उनके घर पर टूट पड़ी और कहा, लूत, अपने मेहमान हमें सौंप दो। लूत अलैहिस्सलाम ने रो रो कर कहा, ये मेरे मेहमान हैं, अल्लाह से डरो। लेकिन कौम ने न सुना। उसी वक्त फरिश्तों ने कहा, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। फिर अल्लाह के हुक्म से कौम के लोग अंधे हो गए। फरिश्तों ने कहा, रात के आखिरी हिस्से में अपने घर वालों के साथ निकल जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं बचेगी। लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों के साथ निकल पड़े, लेकिन उनकी बीवी ने पीछे मुड़कर देखा और वहीं पत्थर की मूर्ति बन गई। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूरी बस्ती को अपने पर से उठाया और पलट दिया। आसमान से सज्जील की बारिश हुई। हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा था जिसके लिए वह गिरना था। एक भी शख्स जिंदा न बचा। आज जो जगह डेड सी या बहरे मैयत कहलाती है, वही वह बस्तियां थीं। वहां का पानी इतना खारा है कि उसमें कोई जानवर नहीं रह सकता। यह अल्लाह के अजाब की निशानी है। कुरान कहता है, और हमने उसे एक निशानी बना दिया उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। नेक लोगों की नसीहत को ठुकराना बर्बादी है।
आजादी का मतलब ये नहीं कि इंसान फितरत के खिलाफ जाए। अल्लाह का अजाब जब आता है तो सिर्फ गुनाहगार ही नहीं बल्कि वे भी पकड़े जाते हैं जो बुराई देखकर चुप रहते हैं। आज जब वही गुनाह दुनिया में फैल रहे हैं तो क्या ये कहानी हमें ये नहीं कहती, पीछे मत देखो, ईमान के रास्ते पर आगे बढ़ो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो। और भी पैगंबरों की दास्तान सुनने के लिए हमारे चैनल द मैसेंजर को सब्सक्राइब करें।